ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं गुरु के बारे में। तो कुछ देखो, जब भी गुरु का जिक्र आता है तो हमारे यहाँ गुरु की बड़ी महिमा है। गुरु को भगवान से भी बड़ा बताया गया है, क्योंकि भगवान हर किसी के साथ नहीं होता, हर समय पे नहीं होता और हर किसी के सामने उपस्थित नहीं होता। व्यक्तिगत रूप में, शरीर के रूप में गुरु आपके समक्ष हो सकता है, आपके सामने हो सकता है, आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको दे सकता है, आपका मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए गुरु की जो महिमा है वो भगवान से भी ज़्यादा है। गुरु कौन होता है? गुरु का मतलब होता है जो आपको अंधकार से उठा करके उजाले की ओर ले जाए, प्रकाश की ओर लेकर के जाए, आपके जीवन में प्रकाश भर दे, ऊर्जा भर दे, रोशनी भर दे। इसीलिए कहते हैं कि अगर 7 समुद्र की शाही बना ली जाए और समस्त जो धरा पे उपस्थित वनस्पति है, पेड़ हैं, उनकी कलम बना ली जाए, तो भी गुरु की महिमा लिखना पर्याप्त नहीं है। तो गुरु के बारे में क्या लिखें? जितना लिखें उतना कम है। लेकिन गुरु देखो तरह तरह के होते हैं। गुरु बहुत तरह के होते हैं। गुरु का मतलब ये नहीं होता है कि कोई साधु संत है वही आपका गुरु है। गुरु जो होता है, पहले गुरु तो आपके माता पिता होते हैं, फिर आप जिनसे सीखते हैं, जैसे आप मॉडर्न जो शिक्षा है उनसे लेते हैं, स्कूली शिक्षा, वो भी आपके गुरु होते हैं। एक आपका आध्यात्मिक गुरु होता है, एक आपका धार्मिक गुरु होता है जो आपके धर्म की शिक्षा देता है, एक आपका गुरु होता है आर्थिक गुरु जो आपको रुपया पैसा कमाना सिखाता है। तो बहुत तरह के गुरु होते हैं। एक गुरु होता है आपका आदर्श गुरु, जिसको आइडियल बोल सकते हैं आप, आपका आदर्श, जिससे आप प्रेरणा लेते हैं जीवन जीने की। एक आपका कला गुरु हो सकता है, जिससे आप कला सीखते हैं जीवन जीने की, कोई भी कला, जैसे सिंगिंग, डांसिंग या अन्य कोई कार्य, जैसे लोहे का कार्य है, कपड़े सिलने का कार्य है, या अन्य कोई मूर्ति कला वगैरह है, अन्य कोई भवन निर्माण कला है, कोई चित्र निर्माण कला है। बहुत सारी कलाएं हैं, 64 प्रकार के जो हैं शिल्प कला के अंदर आते हैं। तो गुरु जो है, इसलिए देखो, अब माता पिता है, आप नहीं चुन सकते। माता पिता पूर्व कर्मों के आधार पर आपको मिलते हैं। जो शैक्षिक गुरु है वो आप चुन सकते हैं। अब उस समय आप इतने छोटे होते हैं कि उस समय भी माता पिता ही आपको जिस विद्यालय में पढ़ाएंगे, जिस स्कूल में पढ़ाएंगे, वहाँ जिन गुरुओं के पास आपको भेजेंगे वहाँ आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक गुरु आप चुन सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु आप चुनते हैं जब आप गृहस्थी में आ जाते हैं। उसके बाद उस समय आपकी समझ होती है, आपके पास खुद के पास एक नॉलेज होता है, बढ़िया सा अनुभव भी होता है, और आपके पास ऑप्शंस भी होते हैं। आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं अलग अलग पंथ संप्रदायों में। तो जिससे आपकी विचारधारा, जिस मतलब आपका झुकाव है, आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं, उस प्रकार का आध्यात्मिक गुरु आप चुन सकते हैं। हमारे यहाँ पर गुरु पूर्णिमा, वैसे तो हर महीने में 2 पूर्णिमा आती है, लेकिन जो गुरु पूर्णिमा है ना, इसका विशेष महत्व है। गुरु पूर्णिमा के ऊपर हमारे यहाँ पर गुरु की जो पूजा है वो विशेष होती है। यानी कि साल में एक बार आपका जो गुरु है उसके प्रति मान सम्मान के लिए, क्योंकि जो समय होता है व्यक्ति के पास इतना नहीं होता जिस शिक्षा दीक्षा के बाद कि वो रोज़ गुरु की सेवा कर सके, इसलिए गुरु पूर्णिमा के मौके पर वो अपने गुरु के प्रति जो उसका मान सम्मान है वो उस गुरु जी के चरणों में जाए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करे, साल में एक बार। इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। अब अब जो महीने में 2 पूर्णिमा कैसे हो गई? एक तो पूर्णिमा हो गई और इस दिन कोई गुरु की पूर्णिमा, इसलिए ये 2 हो जाती है महीने में। इसलिए इसका विशेष महत्व है। तो गुरु पूर्णिमा को जरूर अपने गुरु के शरण में जाएं, गुरु की सेवा करें और
अगर आपने गुरु नहीं बनाया है तो परमात्मा सबका गुरु है, उससे बड़ा कौन गुरु है? सर्वेश्वर महादेव शंकर। तो उसको अपना गुरु मानिए, उनके आदर्शों पे चलिए, कभी किसी का बुरा मत कीजिए, अपना अच्छा करिए, मेहनत करिए, किसी का हक मत हड़पिए, बेवजह किसी को सताइए मत, पशु पक्षी जानवर इंसान कोई भी हो। अपने पद का दुरुपयोग मत करिए, आपके पास जो भी पावर है, शारीरिक शक्ति है, धन शक्ति है, पद की शक्ति है, उसका दुरुपयोग मत करिए। हरे पेड़ों को काटो मत, जल को गंदा मत करिए, अनावश्यक वेस्ट मत करिए, पशु पक्षियों की सेवा करिए, जानवरों की सेवा करिए, मौका मिले तो किसी को परेशान मत करिए। तो फिर आपको गुरु बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, वो परमात्मा स्वयं आपका गुरु है और आप उसके आदर्शों पर चल के भी अपना जीवन सफल बना सकते हैं, आपकी सद्गति हो सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।